पीढ़ियों से हम इस रेगिस्तान में रह रहे हैं और परिवार का गुजारा करने के लिए कोई संसाधन नहीं थे, कोई रोजगार का स्रोत नहीं था। तो हमारे परिवार का और हमारा पेट पालने के लिए हमारे को बाहर जाना पड़ता और खेती की जो क्वालिटी और किस्म भी ऐसी नहीं थी कि वो हमारे को भरपूर उपज दे सके। खेती तो मेरे पापा जी परंपरागत करते थे, मैं वही खेती करता था, परंतु उससे गुजर बसर नहीं हो रहा था, खर्चा नहीं निकलता था। ये सोच रहा था कि अब गुजर बसर कैसे होगा। ये है उन्नति और रोजगार की फसल, वो भी रेगिस्तान में, जहाँ सालों तक काम धंधा पाने के लिए पलायन होता रहा और लोग देश विदेशों तक रोजी रोटी की तलाश में गए। असल में ये नया रेगिस्तान है, जहाँ जल ग्रहण परियोजना ने रोजगार की संभावनाओं को बढ़ा दिया है। किसान आत्मनिर्भर बने, उसके पास पैसा है, ऐसी क्रॉप जो किसान को बढ़ावा दे, उसके बाद उसका आर्थिक स्तर मजबूत हो सके। ये टोटल हमारा एरिया था 7,500 हेक्टेयर। शुरुआती साल में लगभग 20 किसानों को हमने अनार के पौधे उपलब्ध करवाए और जैसे ही हमने दूसरे साल ये क्वांटिटी हमने काफ़ी 100 के आसपास हम लोगों को प्लांटेशन करवाया। हमारी ज़मीन सैंडी सोयल है, बालू रेत की वजह से हमारा जो पानी है क्षारीय है और अनार ऐसा पौधा है वो विषम परिस्थिति में भी तैयार हो जाता है। अनार की इस बागवानी को मरुभूमि ने भी स्वीकारा है, अपने आंचल में संजोया है और रेगिस्तान को हरियाली की चादर से ढक दिया है। जल ग्रहण परियोजनाओं के द्वारा की गई पहल और किसानों की मेहनत ने क्षेत्र में परंपरागत खेती को छोड़ रोजगार के नए साधनों को जन्म दिया है। अनार करने के बाद हम वो रायड़ा और एरंडी वो भूल गए। क्यों भूल गए? कि एक तो पानी खारा हो गया, पानी खारा होने के बाद वो पैदावार नहीं होती है। अनार की पैदावार ऐसी है कि इसमें पानी भी कम चाहिए, मेहनत कम है, इसलिए अनार का गुजारा लोग सब करने लगे। अच्छा, आज घर घर में गाड़ी है, मेरे घर में भी, मेरे पास पहले एक मोटरसाइकिल थी, अब 5-6 गाड़ी है। किसानों को उन्नत तकनीक से फलोद्यान व कृषि की जानकारी देने के लिए समय समय पर शैक्षणिक भ्रमण करवाए गए, आधुनिक संसाधनों एवं उपकरणों की जानकारी उपलब्ध करवाई गई, खेतों में जल संग्रहण टांकों का निर्माण करवाया गया। कृषि से जुड़े विभागों के साथ कन्वर्जेंस के कारण ही काश्तकार की आज बिजली पर निर्भरता खत्म हो गई है। अब लगभग हर खेत में सौर ऊर्जा के संसाधन देखे जा सकते हैं। कम पानी से अधिक पैदावार जैसी आधुनिक तकनीक ड्रिप इरिगेशन थार मरुस्थल में बागवानी के लिए वरदान साबित हुई है। बंजर भूमि होने के कारण पानी जो हम छोड़ते थे वो भी सीधा सीधा रेत के नीचे चला जाता था, नहीं तो ड्रिप के द्वारा बूंद बूंद जाता है और वो भी पौधे के लिए काम आता है। तो पानी में भी बचत, लेबर में भी, और सौर ऊर्जा से 1-2 बिल नहीं भरना पड़ता है। किसान की सीधी बचत। दूसरी बचत, दिन में हम उसको आराम से खेती बाड़ी को संभाल सकते। उत्पादन शुरू होने से प्रदेश भर की ही नहीं, देश दुनिया के मजदूरों को भी रोजगार मिलने लगा है। अनार की बम्पर आवक होने से स्थानीय स्तर पर कई छोटी बड़ी मंडियां खुल गई हैं। एक्सपोर्ट क्वालिटी का उत्पादन इतना होने लगा है कि अब काश्तकार को व्यापारी तक नहीं जाना पड़ता, वरन व्यापारी स्वयं खेतों में आकर मोल भाव करते हैं। सिर्फ अनार ही नहीं, जल ग्रहण के प्रोडक्शन कंपोनेंट के द्वारा राजस्थान में बागवानी की दूसरी फसलों से भी कृषक आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। वाटर सेट वालों ने सलाह दी कि तुम्हारे को सब्सिडी पे ये आंवले के पेड़ हम उपलब्ध करवा देंगे और आज ये मेरे को अच्छी कमाई दे रहे हैं। अभी इस साल मैंने इस बगीचे का सौदा किया 31 लाख में किया, इससे गत वर्ष 15 लाख में किया था। सबसे बड़ा बेनिफिट तो साहब इसमें क्या है कि इनकम शुरू हो गई हमारे को मिलना। दूसरा, यहाँ खरगोश, तीतर, पक्षी, जंगली जानवर छोटे छोटे इस प्रकार से घूमते हमारे बीच में, बड़ा मजा आता देखने में, खरगोश को देखने में, जबकि खरगोश हमें देखने को नहीं मिलता था। ये उमड़ते घुमड़ते बरसते बादल प्रकृति की खुशी का इजहार है। पर्यावरण के इसी सामंजस्य के कारण आज औसतन वर्षा बढ़ गई है और लू के थपेड़ों में कमी हुई है। गुजरते समय के साथ सुनहरी मरुभूमि में जहां एक तरफ सोना उबलती रिफाइनरी है, वहीं दूसरी ओर हरित क्रांति भी है, जिससे आई समृद्धि और संपन्नता ने किसानों का जीवन ही नहीं, क्षेत्र की पहचान को भी बदल दिया है। चोरों की इस धरती से किसान को इतनी समृद्धि और सम्मान मिलेगा, हमारी पीढ़ियों ने कभी सोचा भी नहीं था। पहले हम मजदूरी के लिए बाहर जाते थे और आज हम बाहर से लोगों को मजदूरी के लिए बुलाते हैं। पहले खेती से परिवार चलाना मुश्किल था, आज 10 से 12 लाख का मुनाफा हो रहा है।